बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम एसएम यूसुफ की कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस का आगाज कर चुके हैं और उसकी एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं, जिसके अंदर क्वेश्चंस डिस्टेंस फार्मूला की मदद से हम डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो आज का लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड जो है इसके अंदर डिस्कस करूंगा। जितने भी आज के लेक्चर में क्वेश्चन पॉसिबल हुए उनको सॉल्व करूंगा। तो आइए पहले देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट में क्या गिवन है। स्टेटमेंट ये है, शो दैट, ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं 1 2 3 4। आपने साबित करना है कि ये किसी रेक्टेंगल के वर्टेक्स हैं। अब ये देखें, ये रेक्टेंगल है अगर, तो इसमें आमने सामने वाली लेंथ इक्वल होती हैं, यानी ए बी किसके बराबर होना चाहिए, सी डी के बराबर, और बी सी किसके बराबर होना चाहिए, ए डी के बराबर। ठीक है, अगर ये चारों ये आमने सामने वाली साइड्स बराबर हों तो वो पैरेललोग्राम के केस में भी बराबर हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ये लेंथ इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। लेकिन रेक्टेंगल के अंदर क्या है कि ये वाली लेंथ तो इस लेंथ के बराबर होनी चाहिए और ये भी, और उसके साथ साथ ये जो डायगोनल बनता है ए सी डायगोनल या बी डी डायगोनल, इसको चाहिए कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करे। तो रेक्टेंगल साबित करने के लिए हम साबित करेंगे कि ए बी और सी डी लेंथ बराबर है, इसी तरह बी सी और ए डी लेंथ बराबर है। फिर साबित कर देंगे कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए सी के स्क्वायर के बराबर है। या हम ये भी साबित कर देंगे कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर जो है ये बी डी के स्क्वायर के बराबर है। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट, in order to prove that A जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3 - 1 3, B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 - 1 and 2, C has coordinate 2 1 0, D जिसके कोऑर्डिनेट 4 1 0 1 1 है। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट, ये जो पॉइंट्स जो हैं ये क्या हैं, आर द vertices of rectangle, we shall show, हम क्या साबित करेंगे, हम साबित कर देंगे कि ए बी लेंथ और डी सी लेंथ आपस में बराबर हैं। इसी तरह हम साबित कर देंगे कि ए डी लेंथ जो है, ए डी लेंथ और बी सी लेंथ ये आपस में बराबर हैं, ए डी इज इक्वल टू बी सी। और हम ये भी साबित कर देंगे कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। या ये वाला रिजल्ट साबित कर देंगे, या बी ए का स्क्वायर जमा बी डी का ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी के स्क्वायर के बराबर साबित कर देंगे। तो ये सब कुछ जो हम करेंगे ये डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से करेंगे। तो आइए पहले हम ए बी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ए बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे आप। ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो ये आ जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर प्लस -1 में से -1 निकाल दिया। उसके बाद ये 3 है, 3 में से 2 को माइनस कर दिया। 1 - 3 -1 + 1 2 - 3, 2 - 3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। 1 - 3 2 आ गया, उसका स्क्वायर 4 आ गया, ये 0 + 1 2 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। उसके बाद ए बी तो मैंने निकाल लिया, अब मैं डी सी निकालने की कोशिश करता हूं। डी सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, सी माइनस डी। सी में से डी के कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, 2 - 4 का स्क्वायर, 2 - 4 का स्क्वायर प्लस
1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर। ओके ओके प्यारे बच्चों, ये किसके बराबर आया? ये आ गया 4, ये 0 आ गया और ये 1। इसका आंसर भी किसके बराबर आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 5। देन अब मैं साबित करूंगा कि BC लेंथ जो है, यानी BC लेंथ और AD लेंथ बराबर हैं आपस में। देयरफॉर पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर दी आपने, AB इज इक्वल टू DC। अब हम साबित करेंगे कि AD लेंथ और BC लेंथ आपस में बराबर हैं। AD निकालें जी, AD D माइनस A, 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, उसके बाद 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया मैंने। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 4 में से 3 माइनस किया, आंसर 1, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस 2, 2 का स्क्वायर आ गया 4, प्लस 4, तो ये आ गया 9 विच इज इक्वल टू 3। उसके बाद फिर AD तो कैलकुलेट कर लिया, अब मैं BC कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। BC डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा, C माइनस B, जो आ जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, उसके बाद 0 माइनस 2 का स्क्वायर, 0 माइनस 2 का स्क्वायर। अगेन योर आंसर इज 1 प्लस 9 प्लस 4, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर आएगा यहां पे, और ये आ गया जी 1 प्लस 4 प्लस 4। अगेन योर आंसर इज 3। तो आपने प्रूफ कर दिया कि AD और BC आपस में बराबर हैं। देयरफॉर AD इज इक्वल टू BC। अगर पैरेललोग्राम साबित करना हो तो यहां तक ये क्वेश्चन जो भी आ सकता है, प्रूव दैट कि ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये 2 कंडीशनें साबित हो जाएं तो ये पैरेललोग्राम साबित हो जाती है। अब हम निकालेंगे AC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर और 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 का स्क्वायर। ये ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया है ताकि स्क्वायर रूट ना लगाना पड़े। 2 में से 3, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ये 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9, तो आंसर आ गया जी आपका 14। अब AB का स्क्वायर किसके बराबर है? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। उसके बाद BC का स्क्वायर किसके बराबर है? BC का स्क्वायर आपने प्रूफ किया, BC 9 के बराबर है, तो इसका स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 3 के बराबर है, तो इसका स्क्वायर 9 के बराबर आ जाएगा। तो ये देखें, इन दोनों को जब ऐड किया जाता है तो आंसर इसके बराबर आ जाता है। AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड हो गया। तो तीनों कंडीशनें आपने साबित कर दी। आपने ये भी साबित कर दिया कि बराबर हैं, ये भी साबित कर दिया बराबर हैं, और पाइथागोरस थ्योरम भी ये सेटिस्फाइड करता है। तो लिहाजा अब हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन 4 पॉइंट्स हैं ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। हैंस द गिवन 4 points are the vertices of a rectangle। अगर यही सवाल इस तरीके से आ जाए क्वेश्चन कि भाई ये साबित करें कि यार चारों पॉइंट्स जो हैं ये स्क्वायर के हैं,
तो फिर उसमें ए बी बी सी सी डी ए डी सबकी लेंथ बराबर होगी और वो पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है ये रिलेटेड है डिस्टेंस फार्मूले से। स्टेटमेंट ये है कि अंडर व्हाट कंडीशन ऑन एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के ऊपर कौन सी कंडीशन लगाई जाए कि ये वाला पॉइंट जो है इसका जितना फासला इस पॉइंट से है उतना ही फासला इस पॉइंट से होना चाहिए। मतलब फर्ज किया कि ये पॉइंट है मेरे पास पी एक्स वाई जेड। यहां पे मैं ले लेता हूं पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3 -1 और 4, ये वाला डिस्टेंस। और यहां पे को ले लेता हूं मैं पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है -1 5 0। अब किस कंडीशन के तहत ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होने चाहिए? तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों डिस्टेंस ए पी डिस्टेंस और बी पी डिस्टेंस आपस में बराबर हैं। तो रिक्वायर्ड कंडीशन निकाल लेते हैं। लेट पी एक्स वाई जेड, ये जो पॉइंट है इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, एक पॉइंट का नाम मैंने रखा ए और दूसरे पॉइंट का नाम रखा मैंने बी -1 5 0। देयरफॉर फिर ए पी किसके बराबर होगा? ए से लेकर पी तक डिस्टेंस बराबर होगा बी से लेकर पी तक डिस्टेंस। तो अब इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा x -3 का स्क्वायर प्लस y माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा y +1 का स्क्वायर प्लस z -4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू, इसी तरह आप इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा x +1 का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर प्लस z -0 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब हमने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये स्क्वायर रूट खत्म, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा x² - 6x + 9। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो y² + 2y + 1। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो z² - 8z + 16 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो x² + 2x + 1। फिर इसका स्क्वायर खोलेंगे y² - 10y + 25। फिर इसका स्क्वायर जब खोलेंगे तो z -0 का स्क्वायर, ये तो सिंपल z² आ जाएगा। ओके ओके ओके। अब आप ऐसा करें कि इन तमाम टर्म्स को उठाकर आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएं या इन तमाम टर्म्स को उठाकर राइट हैंड साइड पे ले जाएं। तो ये देखें x² और ये जो x² इधर आएगा, इधर आके बन जाएगा नेगेटिव। ये -6x है और ये 2x जब इधर आएगा तो इधर आके क्या बनेगा -2x। ये y², ये y² इधर आके क्या बनेगा नेगेटिव का। उसके बाद 2y, ये -10y इधर आके बनेगा +10y प्लस z², ये इधर आके बनेगा -z² -8z। उसके बाद ये देखें, ये बच गया मेरे पास एक कांस्टेंट है 9 और 1 10 और ये 26 बन गया जी। ये कितना बनता है 25 + 1, ये भी 26 इधर आके नेगेटिव बनेगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस, ये तो इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। ओके ओके, मेरे पास आ गया -8x + 12y - 8z इज इक्वल टू 0।
Now, gentlemen, you can see that, ladies and gentlemen, not only gentlemen, ladies and gentlemen, you can see that कि यहां से मुझे जो है ये -4 कॉमन नजर आ रहा है। तो -4 जब मैं कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 2z, प्लस का हो जाएगा ये, प्लस 2z, ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो -4 तो 0 हो नहीं सकता, तो फिर 2x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। तो ये देखें x y z के ऊपर कंडीशन आ गई। अगर 2 टाइम ऑफ x मनफी 3 टाइम ऑफ y प्लस 2 टाइम ऑफ z अगर 0 के बराबर होगा तो तब जो है ये वाला पॉइंट जो है इसका जितना फासला a से है उतना ही b से होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, अब आगे क्वेश्चन जो हैं ये ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं जिसके अंदर रेशो फार्मूला इस्तेमाल होगा। रेशो फार्मूला क्या है ये मैं ड्राइव कर चुका हूं। फर्ज किया कि ये 3 डायमेंशन के अंदर पॉइंट है जी, फर्ज ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। यहां पे ये एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, z1, और ये बी एक दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, z2। अब एक ऐसा पॉइंट जो कि इसको रेशो m रेशो n में डिवाइड करता हो, अगर ये रेशो m है ये n है, तो ये जो पॉइंट P है जो इसको रेशो m n में डिवाइड करता है, इसका फार्मूला किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू n जो है, आप ये देखें ये एक वैल्यू इसके नज़दीक है और एक वैल्यू जो है इससे दूर है, तो हमेशा दूर वाली चीज़ में अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो ये n जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा, n x1, और ये m जो है ये x2 से मल्टीप्लाई होगा, m x2 ओवर m प्लस n। इसी तरीके से n y1 प्लस m y2 ओवर m प्लस n। तो सिमिलरली z के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं आप n z1 प्लस m z2 ओवर m प्लस n। ये रेशो फार्मूला है कोऑर्डिनेट्स में। तो अब जो है ना ये हमारे पास एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि ये वाला पॉइंट जो P है, लेट P जिसके कोऑर्डिनेट है x y z डिवाइड AB इन रेशो AB, एक पहले कोऑर्डिनेट लिख लें जी, A के कोऑर्डिनेट क्या हैं? -3, 1 एंड 4, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 5, -1 एंड 6। लेट P x y z डिवाइड A B इन रेशो 3:5, यानी इट मीन्स दैट कि ये हमारा m का काम कर रहा है और ये n का रोल अदा कर रहा है। ये x1, y1, z1 और ये होगा x2, y2, z2। तो फिर pxy किसके बराबर होगा? pxy z विल बी इक्वल टू, अब ये फिगर जो है इसकी जो बनेगी कुछ इस तरह की होगी। ये देखिए जरा, ये फर्ज कर लिया पॉइंट A है और ये B है, ये इसको रेशियो 3:5 में डिवाइड करता है, तो इधर वाली रेशियो 3 के ले लेते हैं, ये 5 ले लेते हैं। ये pxyz आ गया और A के कोऑर्डिनेट आपके पास दिए हुए हैं। अब ये 3 जो है ये किससे मल्टीप्लाई होगा? -3, 1, 4, B के कोऑर्डिनेट आ गए 5, -1 एंड 6। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो 3 × 5, 3 × 5, और 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? -3 के साथ, प्लस 5 × -3 ओवर m प्लस n से मुराद 3 + 5। फिर ये 3 मल्टीप्लाई होगा इस -1 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, 5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ,
और 3 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, 5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, ओके, ओवर 3 प्लस 5 कॉमा। अब ये जगह आगे कम है तो मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लूं। ये फिगर को मैं थोड़ा सा आगे ले गया हूं। अच्छा, अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ और 5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। सॉरी 3 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 4 ओवर 3 प्लस 5। इधर मैंने कुछ लगता है गड़बड़ की है। ये आ जाएगा 3 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 1, तो ये नहीं आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें जी, ये अब आपका फिर आंसर आ जाएगा। ये आ गया जी 15 में से 15 निकाले 0/3, 8 आ गया, -3 और 5 2/8 और उसके बाद 18 और 20 38/8। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसके कोऑर्डिनेट निकल आए 0 1/4 19/4। अब जो है वो ये है कि फाइंड द रेशो। पहले रेशो गिवन थी तो हमने कोऑर्डिनेट निकाले थे, अब जो है वो हमने इसकी जो है वो रेशो निकालनी है। तो इसकी फिक्र बनाते हैं। ये देखें, ये YZ प्लेन है, फर्ज कर लिया YZ प्लेन के अंदर x के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 होते हैं, 0 y और z, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट प्लेन क्या करता है, हमने बताना है कि ये ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो फर्ज कर लिया कि ये पॉइंट है मेरे पास ए, जिसके कोऑर्डिनेट हैं -2 4 7, और ये है मेरे पास पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3 -5 एंड 8। तो ये रेशो मैं देखना चाहता हूं कि यहां से लेकर यहां तक ये वाली रेशो कितनी है और ये वाली रेशो कितनी है। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं कि ये रेशो m है और ये n है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक्चुअली m और n की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो लेट YZ प्लेन डिवाइड द join of A B in ratio m/n। अच्छा, इसका तरीकाकार ये है कि अब देखें YZ प्लेन है तो क्या चीज़ गायब है, x गायब है। तो रेशियो फार्मूले में अगर x के कोऑर्डिनेट का फार्मूला देखा जाए तो क्या है, वो है mx2 + nx1 ओवर m + n। अगर XZ प्लेन की बात हो रही होगी, XZ प्लेन, तो फिर हम y का फार्मूला यूज करेंगे, y = my1 + ny2 ओवर m + n। इसी तरह जब XY प्लेन की बात हो रही होगी तो फिर हम z का फार्मूला यूज करेंगे, जो z कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, उसको यूज करेंगे। अब XY प्लेन के अंदर x की वैल्यू क्या है, 0 है, m × x2। अब ये जो है ये x1 y1 और z1 का रोल अदा करेगा, ये x2 y2 और z2 का रोल अदा करेगा। m × x2 तो वो आ गया 3 प्लस उसके बाद फिर आ गया n × x1 की जगह पे क्या आ जाएगा, -2 ओवर m + n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3m - 2n। तो 3m किसके बराबर आ गया, 2n के बराबर आ गया। तो m/n =
2/3, तो m/n किसके बराबर आ गई? 2/3 के बराबर आ गई। तो रेशियो ही हमने निकालनी थी जिसमें YZ प्लेन जो है वो AB की लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो रेशियो हमने निकाल ली थी। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खलास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करें, क्योंकि इसके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।